सादर प्रणाम सभी को। हम लोग गायत्री मंत्र के माध्यम से कुंडीय यज्ञ, एक कुंडीय यज्ञ करने की स्थिति में साथ बैठे हैं। हमारे साथ प्रियंका, हमारी पुणे से बहन, ये यज्ञ कर रही हैं। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस और स्टेप्स बताता चलूंगा। जैसा कि पहले भी निवेदन है, यहाँ पर हम कोई शॉर्टकट नहीं अपनाने वाले। हम सिर्फ ये करने वाले हैं कि जो मुख्य स्टेप्स हैं उन्हें हम फॉलो कर लें। एक, और उनसे रिलेटेड जो मंत्र हैं वो बहुत बार हमें या तो याद नहीं होते, या हमारे पास कर्मकांड भास्कर रेफरेंस के लिए हो तो भी हमें उसका शुद्ध उच्चारण नहीं आता। तो उसके चलते हम सोचते हैं कि ये कैसे करें, और वो हिचनेस में हमारे साथ कई बार वो छूट जाता है। हमारे रोज की दैनंदिन का वो हिस्सा नहीं बन पाता, दैनिक क्रम का हिस्सा नहीं बन पाता। तीसरा ये कि समय बहुत ज्यादा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग एक छोटा माइक्रो यज्ञ, छोटा सा हवन कुंड, मिट्टी का गोबर का बना हुआ, उस पर करना शुरू किए हैं। अच्छा प्रयोग है, बहुत बढ़िया है, सार्थक है, करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुंडी यज्ञ का अपना महत्व है, क्योंकि इस छोटे से हवन कुंड में प्रियंका, एक बार ये हवन कुंड उठा के दिखा। देखिए, छोटा सा हवन कुंड है, बाजार में मिल जाता है आराम से 700-800 रुपए का। और इससे 1000 रुपए के अंदर अंदर बहुत अच्छा आ जाता है। बहुत बड़े कुंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा कुंड होगा तो आपको लकड़ियां भी बड़ी चाहिएंगी, आपको हवन सामग्री भी ज्यादा लगेगी। वो तब होता है जब हमें पूरे परिवार के साथ बैठ के करना हो। अभी भी क्योंकि छोटे परिवार हैं, अगर आप 4 लोग बैठना चाहें तो कुंड के चारों तरफ बैठ के कर सकते हैं। परिवार में 3 लोग, 4 लोग हों, 2 लोग हों, बड़े आराम से इस कुंड पे किया जा सकता है। सो वी नीड नॉट गो फॉर बल्क साइज का, जो बड़े साइज का आता है उसमें नहीं जाना है। हम छोटे यज्ञ कुंड में करें, ठीक। और बाकी जो पूर्व व्यवस्थाएं बनी हुई है, यज्ञ के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए सोचो। जल चाहिए पूजा के लिए, थोड़ा पवित्रीकरण इत्यादि के लिए। मंत्र आना चाहिए, गायत्री मंत्र, ठीक है, वो आता है। अग्नि चाहिए, तो उसको जलाने के लिए माचिस, कर्पूर, दीपक और घी। और चौथा, हवन सामग्री हो, जिसको हम आहुति के रूप में देंगे। हवन कुंड हो, और हवन कुंड में रखने वाली जो लकड़ी, जिसे समिधा कहते हैं, वो हो। बाजार में आजकल समिधा के भी पैकेट्स मिलने लग गए हैं, आप ला सकते हैं। आपके आसपास कहीं कोई गौशाला हो, वहां से ला सकते हैं। यज्ञ करने में यूं तो अलग अलग प्रकार की लकड़ियों को, जैसे अर्जुन की लकड़ी, नीम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी, बहुत तरह की लकड़ियों का प्रयोग होता है। अलग अलग यज्ञ के लिए अलग अलग कैटेगरी की लकड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है। देह को अग्नि देना भी यज्ञ ही है, शरीर को भोजन कराना भी एक यज्ञ ही है। सब कुछ अग्नि से ही हो रहा है। तो अलग अलग किस्म की लकड़ियां प्रयोग में आती हैं, लेकिन सबसे सरल से जो मिल जाती है वो है आम की लकड़ी। इसमें मन में कभी कभी ये विचार आता है कि एम आई क्रिएटिंग पोल्यूशन, या मेरी वजह से पेड़ कट रहा है। ऐसा तो नहीं है। तो अगर ऐसा शुद्ध भाव है, यस, जब हम बाजार से खरीदने जा रहे हैं तो पेड़ कट भी रहा है, लेकिन पेड़ तो अदरवाइज भी बहुत सारी चीजों के लिए कट रहे हैं। चलो, ये बात भी नहीं अच्छी लगे, तो फिर ये करिए कि आप किसी ऐसे स्थान पे जाइए, जैसे गौशाला, जहाँ पर पेड़ का बाग हो, खूब सारे पेड़ हो, फॉरेस्ट एरिया हो। वहां से चुग के ले आइए लकड़ियां। जो पहले के समय में यही होता था कि यज्ञ की लकड़ियां यानी समिधा को लेके आया जाता था। और आपने शायद देखा भी होगा कभी, गुरुकुल जो होते थे, जहाँ पर चाहे राजकुमार पढ़ने जाए और चाहे गरीब बच्चा पढ़ने जाए, जब वो जाते थे तो गुरु उनसे कहते थे कि समिधा लेकर आओ। तो वो गुरु के पास जब जाते हैं तो समिधा लेकर आते हैं। समिधा लेकर आने का मतलब इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव प्रतीक है कि हम इस यज्ञ की जो समिधा है, इसी की तरह हम अपना जीवन यज्ञ करने आपके पास आए हैं। और जैसे समिधा अपने आप को समर्पित कर देती है और फिर वो अग्नि में पूरी तरह से जल के राख हो जाती है, वैसे ही हम अपने अस्तित्व को आपकी ज्ञान की अग्नि में समर्पित करते हैं। ये समिधा इसका प्रतीक है। मैं समिधा हूँ, मैं ये सिंबॉलिक लेके आया हूँ। इसलिए छोटे छोटे बच्चे समिधा लेके गुरुकुल जाते हैं, ये उनकी दीक्षा का क्रम होता है। ठीक है। आज हम गायत्री यज्ञ यानी गायत्री महामंत्र के माध्यम से यज्ञ करेंगे। पूर्व व्यवस्था आपको पता ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं हवन कुंड रखा हुआ है, उसके अंदर बीचों बीच, जब आप करेंगे और अभी कर रहे हैं तब भी, अगर तो बीचों बीच ऐसी व्यवस्था बनाइए कि एक रुई की बाती को ठीक से एस्टेब्लिश कर सकें, उसमें घी लगा हो, थोड़ा कपूर रख दें, जिसके उसको जलने में सहायता मिल जाए। बाती थोड़ी मोटी और स्टेबल होगी तो टिक सकेगी। आप नीचे हवन कुंड में एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा भी रख सकते हैं, यदि आपके पास ऐसा कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, वो रख सकते हैं। गोबर के कंडे भी मिलते हैं बाजार में, गौ माता का जो गोबर है, उसको भी प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन उससे धुआं ज्यादा हो जाता है। तो उसमें फिर घी थोड़ा सा अच्छे से डालना पड़ता है। तो वो तभी करें जब धुएं से परेशानी ना हो, वरना कभी कभी ये होता है कि आंखों में धुआं लगता है, सर दर्द हो जाता है इत्यादि। बहुत व्यवहारिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, कोई अपमान नहीं है अग्निदेव का। हम सिर्फ इतनी बात है कि हवन कुंड में उसको कंडे को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर थोड़ा सा उससे घी अच्छा डालना पड़ेगा। और नहीं तो आप बस ये मेक श्योर करिए कि बाती अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हो, थोड़ी मोटी हो,
और हवन कुंड के बीचों बीच आपने उसे रख ली। अब जो समिधा है, समिधा मतलब लकड़ी, ठीक, तो अब मैं समिधा शब्द का प्रयोग करूं तो समझ जाना कि लकड़ी है। समिधा को इस तरह से जैसे इसने स्थापित कर दिया है, थोड़ा सा चार तरह से स्क्वायर बना दिया। जैसे देखिए नीचे इसने ये दीपक जैसा रखा हुआ है, गौ माता के कंडे का दीपक ही है शायद वो, और उसमें फिर इसने प्रियंका ने जो है बाती लगा दी है घी से, और कपूर डाल दिया है, और थोड़ी सी उससे लकड़ियां रख दी है। अब इसके ऊपर हम क्रिस क्रॉस करके लकड़ियां रख लेंगे, मतलब यज्ञ में जैसे रखते हैं, मुझे लगता है इतना हम सबको पता ही है। उसको इस तरह से रखना है कि लकड़ियां बाहर की तरफ ना गिरें, क्योंकि जब लकड़ी जलने लगती है तो फिर ऑफ कोर्स उसका एक हिस्सा जलेगा। कभी कभी क्या होता है कि इट इज मोर टुवर्ड्स द आउटर पेरिफेरी ऑफ द यज्ञ कुंड, तो फिर वो नीचे गिरने लगती है, वो ना हो। लकड़ियों का साइज इस कुंड के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आप देख लें, और अच्छे से उसको बना दें, एक क्रिस क्रॉस ताना बाना सा बना दें, जिसमें आप इतना स्थान जरूर रखें कि दीपक प्रज्वलित हो सके। दीपक जब प्रज्वलित होगा, एक प्रैक्टिकल बात बता दें, दीपक जब ये वाला जो हवन कुंड में है, ये जो बाती जब प्रज्वलित करेंगे तो इसकी अग्नि तो सीधी ऊपर उठेगी। सो देयरफॉर यू नीड टू मेक श्योर कि जो समिधा आप रखेंगे उसको अग्नि मिले। नहीं तो ऐसे साइड साइड में रखते चले जाओगे तो फिर सब जलता रहेगा और समाप्त हो जाएगा अग्नि। तो ये हमारी संविधा को तो प्रज्वलित होने का अवसर ही नहीं मिलेगा, है ना? ये शुरुआत की व्यवस्था में थोड़ा ध्यान देना। नहीं तो क्या होता है, यज्ञ करना शुरू करते हैं और बार बार इस बात में फंस जाते हैं कि यार ये तो अग्नि शुरू हुई थी, अब ये तो बुझ गई, या ये तो प्रदीप्त नहीं हो पा रही ठीक से। ठीक। दूसरा व्यवहारिक परेशानी जब आएगी कि अग्नि प्रज्वलित हो गई और हम सामग्री जब डालेंगे, तो हवन सामग्री भी ऐसे बहुत सारी ढेर सारी नहीं डालनी है, पहले ही बता दें। हवन सामग्री को एक बार अपने हाथ में लेके दिखा प्रियंका, हवन सामग्री कैसे अर्पित करते हैं हम। हमारी रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीन का प्रयोग करते हैं। ये देखिए इस तरह से, यानी कि जो इंडेक्स फिंगर है और लिटिल फिंगर है, ये दोनों को हम यूज नहीं कर रहे हैं। और जैसे अर्पण का भाव होता है, जिस तरह अभी प्रियंका ने दिखाया, ये अर्पण का भाव ऐसे ऊपर से हाथ नीचे की तरफ करके नहीं डालना है। एक बार उल्टा करके दिखा प्रियंका, हाँ, ये तरह से नहीं करना है। ये जो ऐसा होता है जब कोई हमारे सामने हाथ फैलाए तो हम इसको इस तरह से दे देते हैं, है ना। भगवान हमारे सामने हाथ फैलाने थोड़ी आए, ये तो हम जैसे कान्हा जी को भोग लगा रहे हो, भगवान जी को भोग लगा रहे हो, वैसा भाव है ना। तो ये भोग लगाने के भाव से अर्पित करना। ठीक। चलिए इसको रख दे अभी हवन सामग्री को, धन्यवाद। और बाकी कपूर वगैरह मदद करता है टू इंश्योर कि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए, इसलिए अच्छा है। कर्पूर में एक और खास बात है कि कर्पूर आयनाइजेशन करता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। इस दृष्टि से भी कर्पूर डालते रहना चाहिए। तो हवन सामग्री में ही आप कर्पूर को क्रश करके डाल लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, हवन सामग्री जब अर्पित करेंगे तो उससे कर्पूर भी पहुंच जाएगा और उसका फ्यूम्स भी अच्छी हो जाएंगी, सुंदर हो जाएंगी। और उसके अलावा घी पिघला हुआ हो तो आसानी रहती है उस समय पिघलाना वगैरह करना। तो ये व्यवहारिक चीजें हैं, कहीं ठंडक का मौसम हो तो आप ये मेक श्योर करें कि घी आपने एक प्याले में पिघला के अच्छे से रखा है, और घी की आहुतियां भी आप देंगे। तो बीच बीच में क्रम बड़ा सुंदर है, अगर इसकी व्याख्या करने लगे तो घंटों निकल जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल व्यवहारिक जो परेशानियां आ सकती हैं वो पहले ही ठीक कर लें, ताकि क्रम जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत ना आए। ठीक। तो प्री अरेंजमेंट आई होप इज मोर और लेस क्लियर। शुरुआत में भगवान के सामने एक दीपक पहले ही जला दीजिए, अगर अभी आपने नहीं जलाया है। और अगर आप अपनी पूजा स्थली पर नहीं बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अपनी जो अपने ये जो थाली में है उस दीपक को प्रणाम कर लें। हम अग्नि देवता को प्रणाम करेंगे तो जला के रख दें पहले से। और यज्ञ कुंड में अग्नि हम जब प्रदीप्त करेंगे जब हम उस स्टेप पर पहुंचेंगे। ठीक है, अभी हम नहीं जला। तो इससे पहले कुछ क्या स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे, वो स्टेप्स करेंगे हम केवल गायत्री मंत्र के आधार पर ही। हालांकि हर एक का अपना अपना मंत्र है, लेकिन हम इसे कहते हैं 6 स्टेप्स हैं ये, 6 स्टेप्स, षट कर्म, 6 कर्म है ये। ठीक। तो सबसे पहले क्या करें, शुरू करते हैं। मैं एक बार गायत्री मंत्र बोल लेता हूँ, आप भी शुरू करते समय ये कर सकते हैं कि गायत्री मंत्र बोल लें, उसके बाद अपना क्रम शुरू। ठीक। ये क्रम, ये गायत्री मंत्र हम बोल रहे हैं कि हमारा मन जिस विशेष उद्देश्य के लिए हम बैठे हैं अगले कुछ समय तक इसी में केंद्रित रहे, किसी प्रकार का कोई हमारे बीच में व्यवधान ना आए। ऐसा नहीं कि कोई बेल बज गई, कुछ और हो गया, कहीं फोन आ गया, ये सब ना हो। हम स्थिर होकर अपना कार्य कर सकें, भगवान से ऐसी प्रार्थना करें, और हमारे मन श्रद्धा के आधार पर स्थिर हो सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सबसे पहला क्रम करेंगे पवित्रीकरण का, अपना पवित्रीकरण। और साथ साथ क्या करना, जो सामान आपके पास है
उसके ऊपर भी छिड़क देना थोड़ा थोड़ा, बस घी में मत छिड़कना, क्योंकि उसमें फिर वो आपको पता ही चिड़चिड़ाएगा वो, लेकिन बाकी चीज़ों पर भी हल्का हल्का छिड़क दो। ये छिड़कने का क्रम आप पुष्प से भी कर सकते हो, आप अपने हाथ से भी कर सकते हो। तो पवित्रीकरण, जल देवता को साक्षी मानकर, जल और अग्नि दो महत्वपूर्ण घटक हैं पूजन के। जल में मेमोरी होती है, इट हैज अ मेमोरी रिटेंशन कैपेसिटी, इट कैन होल्ड मेमोरी। तो जल देवता को हम लेफ्ट हैंड में ले लेंगे, राइट हैंड से ढक लेंगे। ठीक, पहला क्रम करो, लेफ्ट हैंड में जल ले लीजिए, राइट हैंड से ढक लीजिए। अब यहाँ से हम, वैसे तो पवित्रीकरण का अलग से मंत्र है, लेकिन हम सिर्फ गायत्री मंत्र को ही आधार बना रहे हैं हर बार, ठीक है। तो गायत्री मंत्र बोलते हुए लास्ट में क्या करना, जब मंत्र पूरा हो जाए तो पूरे शरीर पर छिड़क ले, ये भाव करना कि गायत्री मंत्र की शक्ति इस मंत्र, इस जल देवता ने धारण कर ली, और फिर मैंने अपने ऊपर छिड़का तो मेरा शरीर और मेरा मन दोनों ही पवित्र हो रहे हैं। शरीर से तो हम पवित्र होकर बैठे होंगे स्नान करके, लेकिन मन भी पवित्र हो रहा है, इस भाव से पवित्र करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने ऊपर छिड़क लो, हे परमात्मा हमें पवित्र बनाए। अब हम अपने 3 शरीरों को पवित्र बनाएंगे। जैसे अभी तो हमने मन के पवित्रीकरण की बात करी, मन से, शरीर से हम पवित्र हुए। अब हम 3 शरीरों को, तो जल को पीना है, गायत्री मंत्र करते हुए मैं लास्ट में स्वाहा बोलूंगा, आप पी लेना, स्वाहा शब्द से पी लेना। ठीक, वैसे तो मंत्र है ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, कि मेरा स्थूल शरीर स्वच्छ हो रहा है, मेरा मन स्वच्छ हो रहा है, मेरा कारण शरीर स्वच्छ हो रहा है। लेकिन अभी हम वो ना करके गायत्री मंत्र, राइट हैंड में जल ले लेना है इस बार। इसे आचमन कहते हैं, पीना। आचमन मैंने जल पी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पी लो, इस भाव से पीना कि मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ आ रही है, मेरा शारीरिक क्षमता अच्छी हो रही है। फिर से ले लीजिए राइट हैंड में ही जल, इस बार अपने मन के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए। मेरे मन में अच्छे विचार उठ रहे हैं और अच्छी भावनाएं उठ रही हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। एक बार और ले लेंगे, कारण शरीर, आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ आवरण, उसे कारण शरीर कहते हैं, सबसे नजदीक उसके, वो भी शुद्ध हो रहा है और आत्मा प्रखर हो रही है, इस भाव से राइट हैंड में जल ले लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पी लीजिए। अब क्योंकि हाथ झूठा हो गया इसलिए फिर से हाथ में जल लेंगे और पीछे की तरफ छिड़क देंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो हाथ पहुंचने का व्यवस्था तो पहुंच लीजिए। अगला स्टेप हम शिखा बंधन का कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले पवित्रीकरण किया, मन पवित्र हो। फिर 3 बार आचमन किया। आचमन मन और वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए भी होता है और तीनों शरीरों की शुद्धि के लिए भी होता है। अब हम शिखा बंधन करेंगे, हमें अच्छे विचार आए। शिखा, ये ब्रह्म मूल, ब्रह्मरंध्र जिसे कहते हैं, इस स्थान को जहाँ हम शिखा रखते हैं, इस हमारा ब्लूटूथ कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन। इससे हम दैवीय तरंगों को सहस्त्रार चक्र में उतारते हैं और उसको जागृत करते हैं। तो ये आपने देखा होगा छोटे बच्चों का यहाँ एक स्पायरल होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, जल स्थापित करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड में जल लीजिए और अपने राइट हैंड की समस्त उंगलियों को और अंगूठे को उसमें डुबोइए। तो यानी थोड़ा सा जल अच्छे से लेके उसमें डिप करिए फिंगर टिप्स को। अब इन फिंगर टिप्स को यहाँ लगा लीजिए, गायत्री मंत्र ही बोलेंगे और भावना करेंगे कि हमें श्रेष्ठ विचार आए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जल को धरती माता को छोड़ दीजिए, हाथ हमारे साफ ही हैं। चलिए अब दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, प्राणायाम की क्रिया संपन्न करेंगे। प्राणायाम में भावना ये करनी है कि हम दिव्य प्राण को सांस लेते हुए अपने भीतर उतार दें। हमारे अंदर सूर्य का दिव्य तेज अंदर आ रहा है और सांस छोड़ते समय ये भाव करिएगा, मेरा दूषित प्राण सब सूर्य में जल के भस्म हो रहा है। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, नया चढ़ाते हैं पुराना उतारते हैं, साथ साथ वैसे ही स्थिर होकर बैठिए। आपको ये क्रिया 3 बार संपन्न करनी है। मैं यहाँ से मंत्र बोलूंगा, आप गायत्री मंत्र को सुनते हुए भावना करिए कि आपके समस्त अस्तित्व में, आपकी ऊर्जा केंद्रों पर, आपके चक्रों पर, आपके प्राण में, ये जो हमारी नाड़ियां हैं जिनमें प्राण प्रवाहित हो रहा है, सब जगह गायत्री मंत्र की शक्ति प्रसारित हो रही है, सूर्य की शक्ति प्रसारित हो रही है और दूषित प्राण बाहर जा रहा है। 3 बार लंबी गहरी सांस धीरे धीरे लेनी है और फिर धीरे धीरे ही छोड़नी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको मंत्र को सुनते हुए सिर्फ क्रम करना है।
जब क्रम पूरा हो जाए तब सहज अवस्था में आ जाए। अगला क्रम होता है न्यास का। न्यास का मतलब होता है धारण करना। अब हम एक एक करके, पहले हमने अपने विचारों की शुद्धि करी, यहाँ पे शिखा मूल पर शरीर की शुद्धि करी, मन की शुद्धि करी, तीनों शरीरों की शुद्धि करी, फिर हमने प्राण की शुद्धि करी। एक तरह से पवित्रीकरण ही चल रहा है, हम सबको ओरिएंट कर रहे हैं, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दीज कैपेसिटीज टू गेट कनेक्टेड विद द डिवाइन पावर्स, है ना। तो हम अभी अपने ये षटकर्म चल रहा है। अब अगले क्रम में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को और हमारी कर्मेंद्रियों को स्पर्श कराते हैं, और उनमें हम श्रेष्ठता को धारण कर सकें, ये भाव करते हैं। तो इसमें मंत्र में हम क्या करेंगे, बार बार लेफ्ट और राइट में गायत्री मंत्र बोलता चलूंगा। पहले हम मुख को लेफ्ट और राइट टच करेंगे, और आप करते चलिएगा, क्योंकि आता है तो मैं आपको क्रम बता देता हूँ। पहले अपने लिप्स के दोनों तरफ, फिर नासिका यानी नॉस्ट्रल लेफ्ट एंड राइट, फिर आंखें लेफ्ट और राइट, फिर कान लेफ्ट और राइट, फिर शोल्डर लेफ्ट एंड राइट, और फिर दोनों नीज लेफ्ट एंड राइट। ये क्रम रहेगा, और फिर पूरे शरीर पर हम छिड़क लेंगे। यहाँ से गायत्री मंत्र बोलता रहूंगा मैं, आप अपने क्रम को शुरू कर दीजिएगा एक के बाद दूसरा, ठीक है। यहाँ से लिप्स से शुरू कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर नोज है, उसके ऊपर आईज है, फिर साइड में ईयर्स हैं, वहां से नीचे शोल्डर्स पे चले गए और नीचे नीज पे चले गए, ठीक है। चलिए, तो भावना ये करनी है कि हम ये सारे जो स्पर्श करा रहे हैं जल देवता के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से, हम मुख से अच्छी वाणी बोलें, अच्छा भोजन करें, नासिका से अच्छा सुगंधित सूंघें, वातावरण अच्छा हो, आंखों से अच्छी चीजें देखें, कानों से अच्छा सुने। अच्छा माने जो श्रेष्ठ है, जो नेक है, जो परमात्मा से जुड़ रहा है, जो डिविनिटी को बढ़ा रहा है। हमारे हाथ सही दिशा में काम करें, अच्छे कार्य करें, हमारे पैर सही दिशा में चलें, तो ये हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को हम शुद्ध करें, ठीक। चलिए, लेफ्ट हैंड में जल ले लीजिए, फिर से अपने राइट हैंड की फिंगर्स को डुबो लीजिए, और जब मंत्र शुरू हो तब स्पर्श कराना शुरू करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप जब खुद करेंगे पूरे शरीर पे छिड़क लीजिए। आप जब खुद करेंगे तो ये मन ही मन आप मंत्र करते चलिए गायत्री मंत्र, और इस तरह से स्पर्श कर लीजिए। अगर आपको मंत्र आते हो आप मंत्र के साथ कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। अगला क्रम पृथ्वी माता का पूजन का होगा। हम पृथ्वी माता को जल चढ़ाएंगे। आपके पास पुष्प है, पुष्प अपने हाथ में ले लीजिए। पूरा पुष्प ना चढ़ाना हो, पुष्प कम से कम इस्तेमाल करें, क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो पंखुड़ियाँ उसकी गेंदे के फूल की खिली होती हैं, उसको निकाल लीजिए और उसको अर्पित कर दीजिएगा। और धरती माता को भावपूर्वक प्रणाम करें। पुष्प नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, अक्षत नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, जल है, जल दे, भाव भाव प्रधान है, ठीक है। तो आचमनी से यानी कि चम्मच से आप थोड़ा सा जल धरती माता को स्पर्श करा दीजिए, वहां पे पुष्प चढ़ा दीजिए। हम गायत्री मंत्र करते हुए ही पृथ्वी माता को ध्यान करेंगे। पृथ्वी माता हमें स्थिरता प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है, अपने आंचल में जगह देती है। हमारे जीवन में भी यही भाव उठे, हमारे व्यक्तित्व में भी यही शक्तियां आए, स्थिरता, पेशेंस, स्टेबिलिटी, है ना, टॉलरेंस, सहन शक्ति, हमारे अंदर धारण करने की शक्ति आए, हम धारण कर सकें, जैसे माँ ने हमें धारण किया हुआ है। धारण करने की शक्ति मतलब स्मृति भी हो गई, जो धारण कर सकता है मन में, जिसे जो धारण कर सके, अच्छे से अच्छी चीजों को हम धारण करें, उसका वर्ण करें। हमारी श्रद्धा ही धारण करती है सत्य को। अभी हम गीता जी में बात कर रहे थे ना, श्रद्धा वो शक्ति है जो सत्य को, सत्वगुण को धारण करेगी, जो वास्तविकता को धारण करेगी। तो ये हमारी श्रद्धा बढ़े। और वैसे भी ये मूलाधार चक्र की, पृथ्वी जो है वो मूलाधार चक्र से जुड़ी होती है। मूलाधार चक्र क्या है, स्थिरता का केंद्र, जड़ मूल हमारी मजबूत हो। तो इस भाव से जल अर्पित कर दो, पुष्प चढ़ा दो, अक्षत हो अक्षत चढ़ा दो, हाथ स्पर्श करा दो, हाथ धरती माता पे रखो, आंखें बंद करो, भावना करो उनकी शक्ति हमें मिल रही है, हमने प्रणाम कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब यदि आपके पास चंदन रखा हो, चंदन नकली चंदन, असली वाला तो नहीं मिलता, जो रोली जिसे अपन कहते हैं तिलक के लिए, वो हम अब हमें अपने आज्ञा चक्र पे लगाएंगे, मस्तक के बीचों बीच। तो इसको भी पहले कैसे लगाना है, जल्दी नहीं करना है। हम अपनी रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में ले लेंगे, ये गुरु की उंगली है, इसलिए अनामिका उंगली से लगाया जाता है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे, जब तक गायत्री मंत्र हम सुनेंगे तब तक इसे देखते रहेंगे, भाव करेंगे कि इसमें गायत्री मंत्र की शक्ति आ रही है, और अब उस शक्ति को मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, ट्रांसप्लांट कर रही हूँ यहाँ पर मस्तक के बीचों बीच।
जहाँ बिंदी लगाते हैं दोनों आईब्रोज के साथ में बीच में, और ये मेरी पीनियल ग्लैंड को, आज्ञा चक्र को एक्टिव कर रहा है, मेरी थर्ड आई को एक्टिव कर रहा है। तो थोड़ा सा स्पर्श भी करा के 2-4 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। आशा है कि आपने अनामिका उंगलियों में रोली ले ली होगी, उसे देखिए, नेत्र खोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मस्तक पर लगाएं, भावना करें कि हमारा विचार शांत हो रहा है, शीतल हो रहा है, हमें कोई आवेश नहीं आ रहा, कोई अनुचित विचार नहीं आ रहा, दिन भर हमारा ऐसा बीते, हर रोज हमारे अंदर ऐसे भावना जगे। इस भाव से तिलक लगाया जाता है। सामान्य अवस्था में आ जाए, हाथ पहुंचना हो तो पहुंच लें। अब इसके बाद हम अग्नि भगवान का पूजन करेंगे। अब देखो आप, ये 5 एलिमेंट्स का पूजन है, ऋषियों ने बहुत सुंदर तरीके से वो किया। सबसे ग्रॉस होती है पृथ्वी माता, उसका पूजन हमने अभी किया। उसके बाद क्या है, जल। तो जल तो हम प्रयोग में ला ही रहे हैं, जल को प्रणाम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ अब जो है जल प्रसेचन कर लेते हैं, पहले दीप पूजन से पहले जल प्रसेचन। तो थोड़ा सा जल लेके हवन कुंड के चारों तरफ ऐसे हाथ में लो और 3 बार घुमा दो। ये जल की पूजा हो गई, करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जल देवता को प्रणाम कर लिया। जल की क्वालिटीज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एडेप्टेबिलिटी है, परसिवरेंस है हमारे अंदर। हे वरुण देव, ये सारी शक्तियां आए, हम भी परिस्थितियों से तालमेल बिठा सकें। जल बहुत सृजनशील होता है, जहाँ जैसा होता है वैसा रंग बना लेता है, वैसा स्वाद बना लेता है, वैसी शक्ल बना लेता है। तो ये हमारे अंदर हो एडेप्टेबिलिटी, हम तालमेल बिठा सकें परिस्थितियों से, और हम परसिवरेंस हो, हमें गिव अप ना करें। जल के आगे ऑब्स्टिकल आता है, वो रास्ता बना लेता है, गतिशील रहता है। जीवन में गतिशीलता होनी चाहिए। तो जल देवता से हमने प्रार्थना करते हुए इस तरह का क्रम कर लिया। अब अगला क्या है, अग्नि, तीसरे स्टेप पे। तो हवन कुंड में अग्नि स्थापित कर दीजिए। फायर एलिमेंट नेक्स्ट आएगा, फिर एयर एलिमेंट है, और फिर आकाश तत्व। अब हम भगवान को, अग्निदेव को यज्ञ कुंड में स्थापित करें। निश्चित रूप से दिस प्रोसेस विल टेक अ लिटिल वाइल, बिकॉज अग्नि प्रज्वलित होगी, फिर आप संविधाओं को एस्टेब्लिश करेंगे, या कर चुके होंगे तो थोड़ा सा रीअलाइन करेंगे, कर लीजिए। और उसके साथ साथ अग्नि जब संविधा को पकड़ने लगेगी तो धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित होगी, प्रखर हो जाएगी। अब यहीं पर जब तक ये क्रम होगा, हम साथ साथ जैसे अग्नि को बढ़ाने के लिए, जब भी हवा चलती है तो अग्नि तेज हो जाती है ना, तो हम वायुदेव को याद कर लेंगे कि अग्निदेव को भी प्रणाम कर लेते हैं, और वायुदेव को भी। मैं यहाँ से पहले गायत्री मंत्र बोल रहा हूँ, आपको ये भाव करना है कि अग्नि को हम प्रणाम कर रहे हैं। अग्नि के गुण क्या है, प्रखरता, अंधकार को दूर करती है, तो अज्ञान जीवन से दूर हो। अग्नि ऊपर की ओर उठती है, नीचे धकेलेंगे फिर ऊपर आएगी, तो हमारा जीवन भी हमेशा ऊपर उठे, हमारी चेतना ऊपर की ओर हो, ऊर्ध्वगामी विचार ऊपर उठे, भावनाएं सद्भावनाओं के रूप में ऊपर उठे। और अग्नि ही वो तत्व है जो स्थूल से सूक्ष्म को जोड़ता है। जल ऊपर की तरफ वाष्पित होके तो जाएगा, अगर गया भी तो ये क्या है, अग्नि है जो ऊपर उठाने का काम कर रही है। इसलिए अग्नि को पुरोहित कहा गया, सबसे पहला मंत्र उन्हीं को दिया गया ऋग्वेद में। तो ये अग्निदेव से हम प्रणाम कर रहे हैं कि हमारा जीवन ऊपर की ओर उठे। जब तक अग्नि प्रज्वलित हो रही है, हम एक बार गायत्री मंत्र अग्निदेव को प्रणाम करने के भाव से करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि आपकी पूजा स्थली में दीपक जल रहा हो तो उस दीपक को या यज्ञ कुंड को, दोनों ही जगह अग्नि है, आप थोड़ा सा पुष्प अक्षत समर्पित कर दीजिए। हे अग्निदेव, हम आपको नैवेद्य भी समर्पित कर सकते हैं, मिश्री इत्यादि अगर रखी हो कोई, तो छोटा सा नैवेद्य का एक हिस्सा। मिठास, ये मिष्ठान, भगवान मिष्ठान का भूखा नहीं है, ये हम अपनी मिठास आपको अर्पित करते हैं। हम इस पुष्प की तरह खिलेंगे इसलिए पुष्प अर्पित करते हैं। हम जल को इसलिए अर्पित कर रहे हैं कि जल इसका साक्षी बने इस व्रत का। और अक्षत इसलिए अर्पित करते हैं, अक्षत यानी राइस, अनब्रोकन राइस, वो इसलिए कि अब इसका क्षय ना हो। तो संकल्प शक्ति के लिए अक्षत दिया जाता है कि जिस संकल्प का, जिस व्रत का हम निरंतर पालन करें, जो खंडित ना हो, तो ये अखंड अक्षत हम आपको अर्पित करें। इस भाव से ये प्रतीक हैं, दीज आर सिंबॉलिक्स। नहीं भी हो भाव में तो हुई, मेन तो वही इंपॉर्टेंट। अब हमारी अग्निदेव आ गए हैं। शुरुआत में कुछ आहुतियां घी से देख सकते हैं, फिर हवन सामग्री से दे लेंगे। तो मेरा निवेदन ये होगा कि 7 आहुति घी से दे लें, और उसके बाद 5 आहुति गायत्री मंत्र की हवन सामग्री से दे लें। अगर आपके पास समय ज्यादा है, आप कभी बैठे हैं और आपको लगता है हमें ज्यादा आहुति देनी है, तो देयर इज नो लिमिटेशन। शुरुआत में 7 आहुति की बात इसलिए की जा रही है कि घी से 7 बार आहुति देंगे। सातों लोग, सातों चक्रों को ध्यान करते हुए कर सकते हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज है तो। नहीं है तो सिर्फ ये कह लो कि हमारी सातों पीढ़ियां, 7 पीढ़ी किसे कहते हैं, 3 ननियाल, 3 ददियाल और 1 आपकी पीढ़ी, ऐसे मिला के 7 पीढ़ी हो जाती है। तो आप उनको भी याद कर सकते हैं, जैसा मन करे, कोई दिक्कत नहीं। गायत्री मंत्र की आहुति पहले हम घी से दे रहे हैं, तो घी से आहुति देंगे। एक स्टेप में कल बताना भूल गया था, क्षमा करना मुझे।
तो मैं उसमें लेखनी में नहीं भेजा था। यदि आप एक प्याला रख लें अपने पास छोटा सा, कि जब आप घी की आहुति देंगे उसमें एक आध बूंद घी टपका लीजिएगा। तो घी की आहुति देने के बाद स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः जब कहेंगे, तो उसी घी की एक आध बूंद हम प्याले में थोड़ा सा पानी ले लें और अच्छी क्वालिटी का कर्पूर पाउडर करके डाल लें। ये इतनी अच्छी औषधि हो जाएगी। आप घर में सबको सूंघाइए, सबको कहिएगा बाद में कि ऐसे हाथ में लें, सूंघें और चेहरे पर लगा लें। बहुत कोई बीमारी होगी नहीं, नीलम तेरी सारी एलर्जी चली जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए कर्पूर, घी और अभिमंत्रित जल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आप अपना घी ले लीजिए जो आप भगवान को अर्पित करेंगे। 7 आहुति घी से दे रहे हैं, गायत्री मंत्र की दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम न मम। ऐसा करते हुए हमने घृत को टपका लिया। अब ये जो धुआं प्रकट हो रहा है जैसे हम देख रहे हैं, ये घी से शांत भी हो जाएगा। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। थोड़ा कर्पूर डाल ले उसमें। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अग्निदेव चले गए क्या? हाँ, तो यही मैंने शुरुआत में कहा था, जैसे व्यवहारिक में ये कभी कभी दिक्कत आती है। भारती बहन जी, आप एक आहुति और डालिए, 7वीं आहुति। कोई बात नहीं, आ गए देखो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। 7 आहुतियां हमने गायत्री महामंत्र से अर्पित करनी है, घृत से। ठीक है, उसके बाद अब हवन सामग्री जैसे पहले शुरुआत में बताया गया, उसे मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और अंगूठे की सहायता से अर्पित करना है। और हवन सामग्री में भी थोड़ा कर्पूर डाल के रखेंगे तो ये प्रज्वलित बने रहेगा। हवन सामग्री भी ढेर सारी मत डालिएगा, धीरे धीरे डालिए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी और छोटी छोटी लकड़ियां रख ले प्रियंका, समिधा अर्पित कर दे, तो साथ साथ अग्नि प्रज्वलित बनी रहेगी। ये करते रहिएगा, रिफ्यूलिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि लकड़ी होगी ना तभी तो अग्नि जलती रहेगी, नहीं तो मंद पड़ने लग जाएगी। बहुत ज्यादा भी मत डालो और एकदम स्लो भी मत रहो, मॉडरेट में ध्यान रखो, बस ये अवेयरनेस रखनी है। चलिए, गायत्री मंत्र से आहुतियां देंगे 5 हवन सामग्री से। इस बार स्वाहा के साथ पूरी सामग्री अर्पित कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। और 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से दे लेते हैं। मुझे लगता है ये मंत्र लगभग सभी को आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। अब हम यहाँ पर अगला जो क्रम करेंगे वो पूर्णाहुति का करेंगे, जीवन पूर्णता को प्राप्त हो। तो इसमें मंत्र वैसे तो ईशावास्योपनिषद का जो शांति पाठ है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो मंत्र अगर याद हो जाए तो बड़ा अच्छा है।
तो बड़ा सुंदर मंत्र है। अदरवाइज ये भी फिर गायत्री मंत्र से कर सकते हैं। प्रयास करिएगा, एक आध मंत्र हमें याद भी हो तो हमारे लिए भी अच्छा है। तो हम ये भी सरल शांति पाठ है, याद हो जाएगा। कोशिश करिएगा, इसी से हम आहुति दें। हाँ सृष्टि होम करें। हाँ, सृष्टि कर लेते हैं, ठीक है। एक ये स्टेप रहता है कि हम मिष्ठान समर्पित करते हैं भगवान को, तो गुड़ रख लीजिएगा अपने पास जब भी आप करें। तो गुड़ से क्या है, कंबशन प्रोसेस होता है, गुड़ फायदेमंद होता है, पोटेशियम भी उसमें मिल जाएगा और आयोनाइजेशन में अच्छा रहेगा, तो धीरे धीरे स्लो कंबशन हो जाएगा। ये भी गायत्री मंत्र से कर लेते हैं, भगवान को मिष्ठान के रूप में गुड़ समर्पित कर रहे हैं। फिलहाल अगर आपके पास मिश्री इत्यादि हो तो वो अर्पित कर दीजिएगा। चीनी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि चीनी मिश्री से क्या है, फिर वो जल के और फ्यूमिगेशन ठीक नहीं होता। तो गुड़ इज द बेस्ट। चलिए, उसी तरह से करना है गायत्री मंत्र के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। अब हम पूर्णाहुति में रोज का दैनिक कर रहे हैं तो आप हवन सामग्री से ही कर सकते हैं। आप बड़े अनुष्ठान की पूर्णाहुति करते हैं तो नारियल का गोले से की जाती है। ठीक, तो अभी तो हम दैनिक क्रम के हिसाब से सीख रहे हैं। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। अब 3 आहुतियां देने लगातार। ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्ववै पूर्णग्वं स्वाहा। आप घी ले लीजिए। ये स्टेप अच्छा है क्योंकि अभी तक हमने इतनी हवन सामग्री डाल दी ना, तो घी जाएगा तो अच्छे से अभी देख फिर प्रकट हो जाएंगे। तो थोड़ी घी डाल दीजिए, गायत्री मंत्र बोलते हुए एक धार बना के कोशिश करो। वैसे इसे वसुधारा कहते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे पूरी संविधा पर हर जगह घी डाल दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अपने आरती का जो दीपक है वो जला लीजिए। तैयार पहले से रखना उसको, क्योंकि हवन कुंड की अग्नि को भी हम चाहेंगे कि वो अंत तक प्रज्वलित रहे। इसलिए ये ना हो कि अब हम दीपक को तैयार कर रहे हैं तब तक फिर, या फिर वहाँ ध्यान रखिए थोड़ा सा, वहाँ कर्पूर वगैरह पर नजर रखिएगा, डाल दीजिए या घी चढ़ा दीजिए। आरती हम वैदिक आरती करेंगे, और वैदिक आरती भी याद नहीं होती लोगों को जल्दी से, क्योंकि ये भी बहुत पहले हम वो उसमें रामायण में आया करती थी, तो हम सीधा वही कर लेंगे। तुम्हें माता सपिता तुम्हें, छोटी सी आरती कर। बाकी आपको अगर आरती का मन है, आप जिस भी इष्ट को पूजते हो, गुरु को पूजते हो, अगर आपको कोई आरती करनी हो तो आप कर सकते हैं। चलिए, आरती की थाली बनाने के बाद उस पर जल 3 बार घुमा दीजिए पुष्प से या हाथ में लेके, और उसके बाद आरती खड़े होकर करें अपने स्थान पर। ठीक है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। अब आरती के चारों तरफ फिर से 3 बार जल घुमा दीजिएगा, और जब आप किसी के साथ करें तो उन्हें भी आरती दीजिए, फिर खुद लीजिए, और अगर अकेले कर रहे हैं तो आरती लेके अपने मस्तक पर लगा लीजिए, मुखमंडल पर लगा लीजिए। आरती के बाद अब हम भगवान को विदा करें उससे पहले उनसे क्षमा मांग लेते हैं। तो कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा कर दें। तो भाव ये करिए कि हम भगवान से क्षमा की प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी मंत्रों में त्रुटि हो सकती है, हमारी भाव में शुद्धि में त्रुटि हो सकती है, हमारा मन हो सकता है एकाग्र ना हुआ हो, हमसे कोई भूल हो गई हो, हमें उसके लिए क्षमा करें, और अगली बार हम ये ना करें, इसका हम पूरा प्रयास करें। इस भाव से दोनों हाथ जोड़कर आप अपने स्थान पर वज्रासन में अगर बैठ सकें, घुटनों में अगर ज़्यादा तकलीफ ना हो तो वज्रासन में बैठ जाएं। किसी को अगर तकलीफ हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो वज्रासन में बैठकर सिर्फ 2 पल के लिए बैठना है, और क्षमा प्रार्थना के लिए हाथ जोड़कर बैठना है, नेत्र बंद करना। गायत्री मंत्र से ही करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सामने मस्तक टिका के साष्टांग नमस्कार जैसे करते हैं वैसे प्रणाम कर लो। तो इसी बहाने हमारा वो कौन सा होता है, चाइल्ड पोज, शशांक आसन भी लग जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
अब ऊपर बैठो वापस इसी तरह से वज्रासन में, और अपना आंचल भगवान के सामने फैला लो। आपने अगर मंत्र चादर ओढ़ी हुई है तो अच्छा है, नहीं तो अपना दुपट्टा, और अगर कोई कुर्ते पजामे में बैठी हो, कुर्ते धोती में बैठी हो, तो अपने हाथों से ऐसे अंजलि बना सकते हैं, जैसे नमाज अदा करते समय करते हैं, अरदास अदा समय करते समय करते हैं ना, ऐसे हाथ वैसे अंजलि बना लो। चलिए, अब इसमें भी गायत्री मंत्र और भावना क्या है, हम सबकी शुभकामना के लिए, परिवारजनों की, संसार की, सभी की शुभकामना के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सभी का जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब पुष्पांजलि करेंगे प्रणाम करके, अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए और पुष्प भगवान को चढ़ा दीजिएगा। जो आपकी देव स्थापना कर रखी है आपने भगवान की, उनको, या यज्ञ भगवान के आगे। अगर आप अभी पूजन स्थली में नहीं बैठे हैं तो कई बार खुले में बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यज्ञ भगवान को चढ़ा दीजिए। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मस्तक से लगाइए, और पुष्प को, और अक्षत हो तो अक्षत भी हाथ में हो तो वो भी समर्पित कर दीजिए। ठीक है। हमने एक स्टेप आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो नहीं किया है, वो था कलश में जल रखने का, कर लेना चाहिए वो भी। उससे क्या होता है कि आपके पास जो जल होगा ना, ये पूरे प्रक्रम के बाद में उस जल को आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं। जो जैसे मंदिर में जाते हैं तो वो जल छिड़कते हैं हमारे ऊपर, ऐसे आप घर के सब लोगों को उसका एक तरह से पीने के लिए भी दे सकते हैं, और उसके बाद छिड़क भी सकते हैं। तो ये जो जल होता है अभिमंत्रित जल हो गया। तो आप ये कर सकते हैं कि अपने पास एक कलश में जल की भी व्यवस्था कर लें, और जब हमने उस समय जल की पूजन किया था, उसी समय गायत्री मंत्र करते हुए आप जल का पूजन कर लें। पहले पृथ्वी का पूजन हुआ था, फिर जल का हुआ, फिर अग्नि का हुआ। वायु और आकाश का हमने पूजन अलग से नहीं किया, लेकिन मंत्र आकाश जो है वो मंत्र उसी से हो रहे हैं, क्योंकि तन्मात्रा शब्द ही है। और वायु जो चल रही है, ये वो भी आप जोड़ सकते हो अपने मन में। एक बार आप गायत्री मंत्र कर लो उस समय कि भाई हमने पवन देव को भी प्रणाम कर लिया, पवन देवता को प्रणाम कर लिया। आकाश तो अपने आप में कोई देवता नहीं है, लेकिन आकाश एक तरह से तत्व है, महातत्व है, उसको हमने प्रणाम कर दिया। ठीक है। अब हम ये जो, अगर आपने जल रखा हुआ है तो शांति अभिसिंचन कर सकते हैं। जैसे अभी प्रियंका के हाथ में है कलश, तो हाथ में लेके कर ले, आज में नहीं छोड़ दे। पुष्प है तो पुष्प ले ले, नहीं तो अपने राइट हैंड में जल लेना और छिड़क देना कमरे में सभी जगह। और बाद में अपने घर में भी छिड़क सकते हैं, और सूर्य भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। पौधे को भी मिल जाए, पौधों के ऊपर छिड़क दो। सूर्य भगवान को अर्पित करने से सूर्य भगवान खुश हो जाएंगे ऐसा नहीं है। सूर्य को जब अर्पित करते हैं तो जो प्रिज्म बनता है, उससे हमारे चक्रों के सारे रंग जो हैं, कलर्स जो हैं, उसके माध्यम से कलर थेरेपी हो जाती है। तो अच्छा अभ्यास बन जाता है बच्चों के लिए भी, और बिना कुछ किए ज्यादा हमारा चेतना ऊंची हो जाती है। चलिए, खड़े होकर पूरे कमरे में छिड़क दे प्रियंका, गायत्री मंत्र बोलते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, अब हम यहीं पर परिक्रमा कर लेंगे, गोल गोल घूम के अपने स्थान पे खड़े होकर, भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए, यज्ञ भगवान को, अग्नि को प्रणाम करते हुए। हो सकता है अब तक अग्निदेव चले गए हों, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ऐसा मन में मत लाना कि अरे अग्निदेव चले गया शुभ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए, दोनों हाथ जोड़कर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार घूमना है, प्रदक्षिणा अपने स्थान पे, अपने एक्सेस पे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार और कर लो। तो ये 3 बार हमने परिक्रमा करी या प्रदक्षिणा करी। बस अब अपने हाथ में अक्षत ले लो, अक्षत लेके भगवान को विदा करेंगे। अक्षत से जो चावल हैं उनको भगवान को अर्पित करते हुए यज्ञ कुंड में, तो भगवान आप हमारे बुलाने पर आए, और हमने ये जो प्रयास किया इसमें आपका आशीर्वाद मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मन ही मन गायत्री मंत्र बोलते हुए अक्षत अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब प्रसाद रूप में हमें क्या मिला? प्रसाद रूप में एक तो जो आपने वो स्टेप किया था जिसमें प्याले में आपने घृत अर्पित किया था, और पहले से कर्पूर को क्रश करके डाला हुआ था विद बहुत, एक आधा चम्मच पानी, 1 चम्मच पानी, बस उतना ही, बहुत ज्यादा नहीं। जितना डाइल्यूट कर देंगे तो उसका मजा नहीं आएगा। 1-1.5 चम्मच पानी बहुत है, छोटा स्पून है तो 2 चम्मच कर लीजिए मैक्सिमम। और उसके अलावा आपने घृत डाला हुआ है, इसको अपने हाथ में लगाइए, अच्छे से लगाइए। इसमें कैम्फर भी है, इसमें घी भी है, और इसको थोड़ा अग्निदेव को, यहाँ बैठ लें थोड़ी देर। इतनी अच्छी शुद्ध वातावरण हो गया होगा आपके कमरे का कि आपको खुशबू अच्छी आ रही होगी। तो छींक आ रही हो, एलर्जी आ रही हो, छींको, यहीं बैठ के छींको, भगवान तुम्हारे सामने इतना छींकेंगे ठीक करके उठेंगे आज।
तो ऐसी चिंता नहीं करना। और इसको ऐसे अच्छे से रब करो और सूंघो, अच्छे से डीप इनहेलेशन करो। ये आपने अगर तांबे की प्लेट में रखा तो जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसको स्टील की प्लेट में रखना, चांदी वगैरह में मत रखना। और इसको दिन में 2-3 बार चलते फिरते हम लोग जब करते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा मतलब खेल खेल में ये कॉस्मेटिक की तरह यूज करो। कहीं कष्ट है शरीर में, कमर दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, लगा लो उठा के। ये आपके लिए ऑइंटमेंट है, ये आपके लिए दवाई है, इससे बढ़िया शक्ति नहीं मिलेगी कोई और। ठीक है, बस बल्ले बल्ले हो गया। छोटा सा। अभी हमने देखो लगभग 30-35 मिनट लगे। आप अगर इस उपक्रम को एक बार अभ्यस्त हो जाएंगे, 20-25 मिनट तो मैक्सिमम लगते हैं। फिर तो ये है कि आप जितना लंबा चलना चाहें, जितना आप डिवोशनली उसमें उतरना चाहें और जितना धीरे जाना चाहें, वो आपके समय और आपकी श्रद्धा पर आधारित है। ये हमने तो उपक्रम इसलिए बना रखा है कि 15-20 मिनट में बहुत ज्यादा मतलब व्यवहारिक की दृष्टि, गुरुदेव कहते थे अध्यात्म व्यवहारिक होना चाहिए। तो उन्हीं की प्रेरणा से मन में चल रहा था कई महीनों से, होते होते अब देखो नवरात्र पे शुरू हो ही रहा है। तो कोशिश करेंगे ये वाला हम फिर डेली कर पाएंगे नवरात्रि में। ऑफिस भी है, घर भी है, बच्चों को स्कूल जाना है, खुद का मेहनत करनी है, घर संभालना है, तो ऐसे में 15-20 मिनट में डेली सुबह उठ के कर लिया, जिससे हमें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट भी ना करना पड़े, बहुत सारा सामान भी ना लगाना पड़े, और हम वो छोटा सा करके भी ना छोड़ दें, वो माइक्रो यज्ञ, नैनो यज्ञ। इससे बहुत ज्यादा अच्छे से स्वास्थ्य लाभ और सब कुछ हो गया। ठीक है, अभी में कोई प्रश्न है किसी का? हाँ जी भैया, वैदिक आरती क्या होती है? निरंजनम आरती? हाँ हाँ, निरंजन आरती को वैदिक आरती बोलते हैं। और ओम भैया जैसे हम सुबह जब पूजा, दीपिका वो वाली वैदिक आरती। हाँ जी, और भैया जब हम सुबह कर देते हैं ना एक बार पूजा के टाइम ये षटकर्म, तो फिर हम्म, जब अगर हम हवन शाम को कर रहे हैं तो ये षटकर्म फिर से करना पड़ता है? फिर से बोल। अगर हम सुबह षटकर्म कर लें तो शाम को यज्ञ करें तो फिर से षटकर्म करना पड़ेगा हाँ जी। क्या? षटकर्म तो बेटा 6 स्टेप्स हैं, कर ही लेने चाहिए। दिन में कभी खाली बैठो कुछ ना कर सको, षटकर्म ही कर लो। भगवान हमें पवित्र बनाना, धरती माता हमें पवित्र बनाना, चुटिया पे हाथ रख लेना कि हमारे अंदर अच्छे विचार उतरे, और चंदन धारण कर लेना। क्या करना है इसमें? ये तो दिन में 6 बार कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना समय लगना है? 2 मिनट का समय लगना है। और भाव भी शुद्ध हो जाए, कुछ ना हो, पानी लेके कर लो फटाफट। थोड़ा सा यहाँ लगाओगे अच्छा लगेगा, जल ही लगा लो, चंदन ना मिले तो। थोड़ा सा कर लिया, मुश्किल से 2-3 मिनट का स्टेप है। षटकर्म दोबारा कर लो। जी। ठीक है भारती दीदी, अच्छे से हो गया? मैं कुछ ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ गया? यस यस भैया, हो गया। ठीक। थोड़ा सा मतलब वो पुष्प वगैरह नहीं था तो। कोई बात नहीं, कुछ हो ना हो, देखिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए वो आपको पता है। यज्ञ हाँ कुंड हो, जी। अग्नि हो, घी जरूरी है, कर्पूर सपोर्टिव है, और थोड़ा एडिशनल बेनिफिट्स हैं उसके मेडिसिनल, तो मदद मिल जाती है। ये हो, पुष्प किसी दिन घर में खत्म हो गए, नहीं लाना, कई लोगों को पसंद नहीं होता पुष्प तोड़ना और पुष्प खरीदना, कोई बात नहीं। ये तो एक प्रतीक है, सिंबॉलिक है कि हम भी पुष्प की तरह खिलें। बाद में उस पुष्प को हम फिर फ्लश आउट करते हैं, कहीं इधर फेंकते हैं उधर फेंकते हैं, लोग संभाल नहीं पाते हैं, वो गलत हो जाता है ना। तो इससे अच्छा है कि ना पुष्प चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत व्यवहारिक बनो। आप उसी में भाव ये कर लो। अक्षत हमारी रसोई में मिल जाता है, पूजा के लिए अलग अलग छोटी छोटी डब्बी बना के रख लो, जैसे अपनी माताएं बहनें पहले बनाती थी। उसी में हाँ थोड़ा जी। सा कुमकुम है, थोड़ा सा अक्षत है, थोड़ा सा गुड़ है। आपको रोज भागना ना पड़े, एक किट बना के अपने पास रख लीजिए, जब उसे रिफिल करना हो बस तभी। बाकी वो आपका छोटा सा बैग बना हुआ है, उसी में आपने हम ये हवन समिधा रखी हुई है, लकड़ियाँ, उसी में वो डब्बा रखा हुआ है, रुई की बाती है, घी की एक डब्बी अलग डेडिकेट कर दीजिए। ये व्यवहारिकता में आपको मदद मिल जाएगी, अपनी समझ से करो। भैया भैया मैंने वो यूज किया था जो अक्षिता दीदी ने मुझे वो दिया था ना। तो वो वही मैंने कहा, तो वो तो छोटा हवन कुंड हुआ ना। हाँ जी। और उसके ऊपर आपने घी का जो, सॉरी, गाय के गोबर का जो दिया था वो रखा, जी। और हवन हाँ सामग्री। जी। हाँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो नैनो यज्ञ है, वो तो अच्छा है अपनी जगह। लेकिन कोशिश ओके। करिए कि कुंडीय करिए, क्योंकि कुंडीय यज्ञ जब करेंगे तो इससे जो ये सब चीजें पैदा होंगी और इतना वातावरण बनेगा ना पूरे घर का, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल। ओके। दैट इज ओके। वाई ये अपन ने ये शॉर्टकट थोड़ा सा बनाया है। शॉर्टकट इन द सेंस कि इसको कंप्रेस्ड वर्जन बनाया है, कि हम मंत्र भी हमें नहीं आते हो तो भी कर सकें, और लाभ हम कुंडीय यज्ञ का ही ले सकें। वैसे तो ठीक है। एक और यज्ञ है, उसे दीप यज्ञ कहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि वो भी करो बेटा, वो भी बहुत उपयोगी है। वो क्या है? शाम का दीपक जलाएं या सुबह का दीपक जलाएं, और अगर हम ये सब नहीं कर पाए, हमारे पास कुछ नहीं हो, मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास कुछ सुविधा ही नहीं है, और आप जहाँ गए वहां पर ये हवन सामग्री ये सब कहाँ लेके, तो ठीक है, एक दीपक जलाया, और बस यही षटकर्म जो अभी नीलम पूछ रही थी कि ये कर लिया अपना स्टेप्स स्टार्टिंग के, मन ही मन प्रणाम कर लिया, और अग्निदेव को कुंड मान के, बिना हवन सामग्री के, बिना कोई कुछ किए, कोई कर्म कांड नहीं करना उसमें, सिर्फ
गायत्री मंत्र की आहुति ऐसी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। 5 आहुति कम से कम, 12-24 जितना देना चाहो ले लो, और 3 आहुति महामृत्युंजय मंत्र की दे दो। और उसी को प्रणाम करके, जैसे अभी क्षमा प्रार्थना करी, अपना माथा टेका, आंचल फैला के सबकी शुभकामना कर ली और विदाई कर दी, तो वहीं जल छिड़क के विदाई कर दी बस। तो उसमें अक्षत वक्षत पुष्प कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दीपक प्रज्वलित करना है और बैठ जाना है, उसे दीप यज्ञ जी कहते हैं। भैया। तो उसमें सब भाव प्रदान हो जाता है, कर्म कोई है ही नहीं। यस भैया, ओके। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़िया है। जिन लोगों ने अभी नहीं किया हो वे लोग दिन में करने का प्रयास करें, या अपनी सुविधा के अनुसार शाम सूर्यास्त के 1 घंटे बाद से पहले पहले तक किया जा सकता है। सूर्यास्त के 1 घंटे बाद रात्रि का पहर शुरू हो जाता है, उस समय किए हुए कोई भी आध्यात्मिक प्रयोग तांत्रिक साधना के अधिगत आते हैं, इसलिए उसको पहले कर लेना चाहिए। चाहे मंत्र जप हो, चाहे यज्ञ हो। यज्ञ रात को भी, मतलब शाम की संध्या को भी किया जा सकता है, करते हैं लोग, तो इसमें वो मनाही नहीं है, और ये किया ही जाता है। तो सुबह भी किया जा सकता है, शाम को भी किया जा सकता है। सुबह इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि आप फ्री हो, सब कुछ, सब पूरा घर उठाए, अभी ताजगी हो जाएगी, शुद्धता हो जाएगी, पवित्रता हो जाएगी। बट इवनिंग आर ऑल्सो वेरी वेल परमिसिबल, इसमें कोई ऐसा। ठीक, समापन करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना इंटरेस्ट लिया, इसको करिए, दैनिक रोज कर सके, इसलिए इसको छोटा बनाया। 15-20 मिनट रोज करिए, अच्छा हो जाएगा। नवरात्र में जरूर करिए, और फिर मजा आ जाए तो हमेशा करते रहिए। और कभी नहीं हो तो सप्ताह में ये जरूर कोशिश करिए कि गुरुवार रविवार 2 दिन जरूर कर लिया हमने, और बढ़ाना चाहें धीरे धीरे बढ़ा लें। इससे सबको संगतिकरण होगा, साथ बैठेंगे। कल आज शुरू करोगे, आज से 10 दिन बाद हो सकता है आपका जीवन साथी भी साथ बैठा हो, बच्चा आया है कहीं बाहर से, वो बैठ गया। ऐसा करते कराते एक, मतलब अच्छा वातावरण बन जाता है। सिर्फ खाना खाने साथ क्यों बैठे, ये कार्य भी साथ बैठे कर सकते, 10 मिनट में हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र अच्छे से बीते, ऐसी भगवान से प्रार्थना। राम राम। प्रणाम।